चलिए कितना किया था अभी हमने लास्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 15। याद है किसी को? नहीं याद है? ओके ना, होमवर्क तो किया होगा ना आपने, तो पता तो होगा कितने तक सॉल्व किया हमने। एक्सरसाइज 15.2 चल रही थी, उसमें फर्स्ट सेकंड ओके डन। 15.2 क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया होगा, ओके ना। चलिए एक्सरसाइज 15.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारा हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 2 तो हो ही गया था मुझे पता है, 3 नंबर का नहीं हुआ है तो आपको होमवर्क में कर लेना है। ओके, वो तो हो जाएगा, इजी है। बशील पानी, चलो एडमिट। ओके देन, टेक्स्ट बुक होगी आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना है हमें। टेबल में आपको एक्सआई एंड एफआई दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सआई दिया हुआ है एंड एफआई दिया हुआ है। चलिए कौन सा डेटा होता है भाई, एक्सआई एंड एफआई वाला डेटा कौन सा हुआ बताओ? ग्रुप डेटा के अंदर ओके 2 टाइप थे, उसमें से कौन सा हुआ? यस, ओके डिस्क्रीट डेटा हो जाएगा। बराबर है भाई, बराबर है। ओके 18 24, नेक्स्ट है 28 30। ये एक्सआई जो डेटा में वैल्यू दी है वो। सेकेंड वन है एफआई, वो है 247 देन है 12843। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऊपर लिख कर दिया आपको। आपको फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस। ओके ना, आपको फॉर्मूला आने चाहिए, बस इतना हमें होना चाहिए कि फॉर्मूला अच्छे से आएंगे तो ये सब तो इजी लगेगा आपको। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला क्या था भाई, जिसके अंदर डेटा में एक्सआई एंड एफआई दिया हो तो मीन का फॉर्मूला बताओ। सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन एन होता है। ठीक है, जिसके अंदर एफआई दिया हो तो उसके अंदर सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन एन होता है। नाउ एन, जो एन होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफआई होता है। चलो यहाँ पर एडिशन कर ले, तो सिग्मा एफआई कितना मिल रहा है बोलो भाई? 6 13 25 33 37 एंड लास्ट में 40। ओके ना, चलिए 40 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 40। नाउ सिग्मा के साथ जो है उसका टेबल बनाना है। सिग्मा के साथ क्या है, एफ आई एक्स आई, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एफ आई इंटू कर लेना है हमें एक्स आई, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आएगा 6 2 12, ये वाला 40। चलिए 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 98। 98, हाँ ओके ओके, चलिए मैंने वो कर लिया 98। हाँ, और 18 इंटू 12 1 नहीं वर 216, यस। नेक्स्ट 24 इंटू 8 192। 192, 28 इंटू 4 112। यस ओके, एडमिट कर लो 1 2, चलिए ओके डन। ओके लास्ट में 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90। नाउ हमें सिग्मा मतलब एडिशन करना है, तो हर एक का मैंने एडिशन कर दिया। सिग्मा एफ आई इंटू 760 डन। चलिए ओके, एक दो लोग फाइंड कर लेना, तो कहीं पर भी मिस्टेक हो तो पता चल जाए। ये मिलता है 760 ना, वो डिवाइड करना है। चलिए ऊपर आएगा 760 डिवाइड बाय एन, एन मतलब था 40, तो डिवाइड बाय 40। चलिए कितना आ रहा है भाई मीन? 19 19 आ रहा है। ओके ना, तो चलिए यहाँ पर जो एक्स बार मिला है वो इंटीजर वैल्यू मिली है। अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा का स्क्वायर होता है। ओके ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो था, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो सिग्मा था, उसके लिए 2 फॉर्मूला थे, आपको याद होगा। एक फॉर्मूला ऐसा था, अंडर रूट में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एक ये फॉर्मूला था। ओके, और सेकंड वन बोला आपको याद होगा, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एफ आई एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर था। तो कौन सा कब यूज करें, कोई भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है।
बट यहाँ पर देखो एक्स बार जो मिला है वो इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का वो इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 19 वैल्यू है ना, इसीलिए पॉइंट में कोई आंसर मिला होता तो हम ये वाली मेथड नहीं करते सिग्मा के लिए, उसके लिए जो और मेथड है सेकंड वाली वो मेथड हम यहाँ पर यूज कर लेते। बट यहाँ पर अभी एक्स बार 19 मिला है तो पहले एक्स आई माइनस एक्स बार करो, देन उसका स्क्वायर करो एंड जो आंसर मिलेगा उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 1 बाय 1 जाएंगे, पहले आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, देन जो आंसर आएगा उसमें एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है एंड देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है एफ आई के साथ, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो टेबल कौन सा बनाना है उसके लिए आपको ओनली फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूलाज आ रहे मतलब टेबल तो बन जाएगा। देखो भाई एक्स आई का कॉलम ये रहा, एक्स बार मतलब 19 है, तो 6 माइनस 19 मतलब माइनस 13 हो जाएगा, 10 माइनस 19 मतलब माइनस 9 हो जाएगा, 14 माइनस 19 माइनस 5 है, 18 माइनस 19 माइनस 1 है, 24 माइनस 19 5, 28 माइनस 19 कितना हो जाएगा भाई 9, लास्ट में 33 माइनस 19 मतलब हो जाएगा 11। अब हर एक का स्क्वायर करना है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस 13 का स्क्वायर 169, चलिए ये 81 आएगा, ये 25 आएगा, ये 1 आएगा, ये 25 एंड 90 सॉरी 81 लास्ट में 121। अब ये वाले कॉलम को मल्टीप्लिकेशन एफ आई के साथ, ये रहा एफ आई, चलिए 2 इंटू 169 कितना होगा भाई, कैलकुलेट कर लो फटाफट। 338 238 नहीं 338 338 यस 338 डन है। 4 इंटू 81 कितना हो जाएगा 324 324 यस। 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175, 12 इंटू 1 तो 12 ही होता है भाई, 25 इंटू 8 करोगे तो 200 मिलेगा, 4 इंटू 81 अगेन आया है मतलब 324 ही होगा, एंड 121 इंटू 3 कितना हो जाएगा 363, ठीक है ना। ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स पर होल स्क्वायर मिला। तो ये वाले का आंसर टोटल करो तो 1736 1736, ओके ना, टोटल ठीक होगा वैसा मान लेते हैं। चलिए अंडर रूट में 1736 डिवाइड बाय एन दैट इज 40, चलिए डिवाइड करो तो 1736 डिवाइड बाय 43.4, ओके ना। तो यही हमारे लिए देखो 43.4 है सिग्मा, हमें वेरिएंस ही निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है यहाँ पर, वेरिएंस ही निकालना है। वेरिएंस मतलब क्या होता है स्क्वायर होता है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। लास्ट टाइम जैसे फॉर्मूला हमने करवाए थे आपको याद होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, बट वेरिएंस चाहिए तो उसका स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो सामने रूट निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 43.4, तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है? ओके, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, ओनली फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए, उसके हिसाब से टेबल बनाना होता है, सिग्मा के साथ जो है उसका टेबल बनाओ और एग्जाम्पल फटाफट कंप्लीट करो। चलिए डाउट नहीं है तो फिर नंबर 5 आपको खुद कर लेना है होमवर्क में। नंबर जो 6 है उसके अंदर लिख कर दिया आपको, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो अभी शॉर्टकट मेथड वाला मैंने फार्मूला आपको लिखवाया नहीं है, एक दो एग्जांपल ऐसे है शॉर्टकट मेथड वाले, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए देन ये शॉर्टकट वाले मेथड 2-3 है वो हम करवाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7 एंड नंबर 8 दोनों सेम है, मतलब कि मेथड सेम रहेगी, कौन सा करना है वो बताओ। नंबर 7 एंड 8 7 नंबर का करना है, ओके ना। चलिए तो 7 नंबर का करना है, यूज करना है आपको कैलसी थोड़ा बहुत अच्छे से। चलिए 7 नंबर यही मेथड है, वैसा समझ सकते हो आप, बस क्लास जो आपको दिया है क्लास में से आपको एक्सआई मिल जाएगा, देन तो यही मेथड रहेगी आपके लिए, ठीक है ना, सेम टू सेम मेथड रहेगी। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 उसमें से हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी, जो अभी हमने यूज किए वही फॉर्मूला आपको करने हैं यहाँ पर, ओके ना। एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बट वो शॉर्टकट वाला अभी नहीं करना है, ओके। लास्ट में 10 नंबर है, ठीक है चलो ओके। तो यहाँ पर 7, 8 एंड 10, ओके। तो उसमें से चलो मैं 7 करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको 7 नंबर के अंदर क्लास दिया हुआ है, ओके ना। चलिए क्लास जो दिया हुआ है उसके अंदर
0 30 30 60 60 90 90 120 લો સર બોલો ભાઈ સર તમે 10th કરાવવાના છો આની પછી હા 10 માં ખાલી તમને આપી દઈશું પેલું હિન્ટ આપી દઈશું ખબર તો છે જ આમ તો હિન્ટની જરૂર પણ નહીં પડે બરાબર ને આગળ પેલું 33 થી 36 છે એટલે તમને ખ્યાલ હશે અને નીચે હિન્ટ આપેલી છે જો તમે જોશો તો પણ ખ્યાલ આવશે એટલે લાસ્ટ કરાવી દઈએ બરાબર એક્સરસાઇઝમાં ઠીક છે ઓકે બાકીના બધા આપણે કરી શકીએ એમ છીએ चलिए 120 थे 150 नेक्स्ट 150 टू 180 180 टू लास्ट में है 210 ये क्लास है हमें क्लास का यूज करके यहाँ पर xi निकाल लेना है पहले से तो 0 से 30 है तो xi क्या हो जाएगा मिड वैल्यू 15 अब आएगा 45 नेक्स्ट 30 75 नेक्स्ट आएगा 105 नेक्स्ट आएगा 135 नेक्स्ट आएगा 165 एंड लास्ट में 190 ठीक है ना ये 195 हो जाएगा नाउ क्वेश्चन के अंदर एफ आई तो दिया हुआ है हमें चलिए एफ आई है 235 ओके अब आगे वाला क्वेश्चन ही हो गया 10 3 5 2 वन बाय वन फॉर्मूला के हिसाब से जाना है देखो फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस सेम थिंग मीन मतलब एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन उसके लिए एन करना है फाइंड तो एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई चलिए एफ आई का एडिशन कितना है ये वाला लास्ट में 2 है 30 ओके देन चलिए 30 हो चुका है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 30 ओके चलिए नाउ दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ आई इंटू एक्स आई करना है तो एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई देखो 15 तो 30 हो जाएगा 45 इंटू 3 कितना होता है भाई 135 यस 135 75 इंटू 5 375 यस चलिए तो मुझे आएगा 1050 135 इंटू 3 405 कितना 405 ओके चलिए 405 165 इंटू 5 825 825 and लास्ट में 195 इंटू 2 390 390 चलिए एडिशन करो तो 3210 कितना भाई 3210 3210 ठीक है ना ओके देन चलिए यहाँ पर रखिए 3210 डिवाइड बाय एन मतलब 30 चलो कैंसिल हो ही जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा बोलो कितना लिखे 107 चलिए यहाँ पर अगेन जो एक्स बार मिला है वो इंटीजर वैल्यू है मतलब वो एक्स आई माइनस एक्स बार वाली मेथड कर लेते हैं पहले आएगा देखो पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला मतलब सिग्मा स्क्वायर डायरेक्टली वेरिएंस लिखा हुआ है ये हो जाएगा मीन और ये हो जाएगा वेरिएंस ओके ना सिग्मा स्क्वायर मतलब सामने में रूट नहीं लेना है ओके रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट नहीं लेना है तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन चलिए थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे हम एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका यहाँ पर स्क्वायर करना है चलिए बाद में ही करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार देन उसका स्क्वायर एंड देन उसका मल्टीप्लीकेशन एफ आई के साथ ओके ना फॉर्मूला के हिसाब से टेबल देन उसका एडिशन करेंगे चलिए एक्स आई हमें पता है माइनस करना है एक्स बार 107 15 माइनस 107 92 हो रहा है भाई यस माइनस 92 हो जाएगा 45 माइनस 107 62 यस माइनस में चलिए 75 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 32 ठीक है ना चलिए 105 माइनस 10 माइनस 2 आएगा 135 माइनस 107 कितना आएगा माइनस 28 प्लस प्लस हो जाएगा ना अब तो 135 माइनस 107 प्लस और 165 तो यहाँ पर 30 ऐड करना है हमें 58 हो जाएगा और यहाँ पर 8 करेंगे तो 88 हो जाएगा चलिए स्क्वायर करना है हर एक वैल्यू का
अब ये देखो वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही, तो ये एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन में नहीं बोला है, फिर भी हम यहाँ पर छोटी मतलब शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। ओके ना, शॉर्टकट करनी हो तो कर सकते हैं क्योंकि आंसर तो सेम ही निकल के आता है, बट कैलसी यूज कर सकते हैं हम, तो मतलब चलेगा वो तो। गिलानी हर्ष के में एडमिट थी बाहर देता रहता भाई, यस। चलिए यहाँ पर स्क्वायर करना है, 92 का स्क्वायर कितना करेंगे भाई? 8464। चलिए 62 का स्क्वायर 3844। चलिए 32 का स्क्वायर 1024, 2 का स्क्वायर 4, 28 का स्क्वायर 784, 58 का स्क्वायर 3364 एंड लास्ट में 88 का स्क्वायर 774। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है, यहाँ पर ये वाले को FI के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8464 इंटू करना है हमें 2 16928। ओके, एडिशन भी आपको करना है 1 by 1, तो एडिशन करते जाना। चले 3844 इंटू 3, 3844 इंटू 3 कितना आ रहा है भाई? 11532। चलिए डन है। 1024 इंटू 5, 1024 इंटू 5, 5120। नेक्स्ट 4 इंटू 10 मतलब 40। 784 इंटू 3, 784 इंटू 3 कितना आएगा? 2352। ओके ना, आपको भी कैलसी का यूज कर लेना है थोड़ा बहुत। चलिए तो यहाँ पर 3364 इंटू करना है हमें 5, तो वो आएगा 16820 एंड लास्ट में 7744 इंटू करना है 2, आंसर है 15488। चलिए एडिशन कर लो तो 68280 68280। ओके ना, ये वाली वैल्यू सही आई होगी तो ही आपका आंसर सही निकलेगा। ओके ना, चलिए तो ऊपर वाले का आंसर है 68280 डिवाइड बाय n दैट इज 30, 0 कैंसल। चलिए अब कैंसल करो तो मिल रहा है 6828 डिवाइड बाय 3, 6828 डिवाइड बाय 2276। ये होता है हमारे लिए वेरिएंस, जिसको बोलते हैं हम सिग्मा का स्क्वायर। चलिए ओके, तो सेम क्वेश्चन जैसा हमने आगे सॉल्व किया था वैसा ही अभी हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए किसी को डाउट है कहीं पर भी? ओके, जिनको नाम लिखना बाकी हो अटेंडेंस शीट में नाम लिख लेना चैट बॉक्स में। ओके, तो ये एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन हमने बाकी रखे अभी, कौन से वाले? जो शॉर्टकट मेथड वाले, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 एंड आगे जाके आएगा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 बोले भाई, ये दोनों अभी नहीं करना है। ओके ना, ये दोनों आपको नहीं करने हैं, यस। एंड बाकी के जो है 10 नंबर भी आपको कर लेना है। ओके, 10 नंबर में आपको बस कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन दोनों फाइंड करने ही है, तो बस वो निकाल सकते हो, आप खुद निकाल लेना। ओके ना, तो चलिए ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज 15.3 के लिए एक ही टॉपिक नया है, बस एक्सरसाइज के लिए, देन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट जो टॉपिक है उसकी बात करें हम। ओके, चलिए तो 15.3 के अंदर जो एक टॉपिक है ओके ना, तो वो है सीवी। सीवी मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सीवी क्या नाम है उसका भाई? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक ही मिनट में थियरी पोर्शन निकाल यस। यस, चलिए ओके, तो एक्सरसाइज तो है 15.3, बट उसके पहले जो है नया टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जिसको हम शॉर्ट में ही बोलने वाले हैं सीवी। ओके, तो ये जो सी है उसका यूज होता है जो भी 2 डेटा आपको दिया हो उसको कंपेयर करने के लिए, कंपेयर टू डेटा। ओके, फॉर कंपेयर टू डेटा, मतलब 2 डेटा आपको क्वेश्चन में देखो। 15.3 आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, तो हर एक क्वेश्चन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 2 डेटा दिए होंगे, मतलब ग्रुप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा
ग्रुप ए है, सेकंड ग्रुप बी है। नीचे वाले क्वेश्चन में आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दो डेटा दिए होंगे या ग्रुप बोल सकते हो कोई जो भी क्वेश्चन के हिसाब से, तो उन दोनों को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उसके अंदर से जो भी क्वेश्चन है, ओके, उसमें से कौन सा, देखो चलो पहले तो सीवी का फॉर्मूला देख लो। सीवी का ये फॉर्मूला है, सीवी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ओके, सीवी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा मतलब हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे फाइंड करना है वो एक्सरसाइज 15.2 के अंदर आ चुका है। बस वैसे वहां पर जैसे फाइंड किया वैसे यहाँ पर फाइंड करना ही है। मीन भी हर एक क्वेश्चन में वैसे फाइंड करते ही है, वैसे भी फाइंड करना है। दोनों का डिवीजन लेकर उनको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है ना, तो हमें मिल जाएगा सीवी। अब ऐसे डेटा के अंदर आपको दो, ओके, जो भी है आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ग्रुप ए दिया है, ग्रुप बी दिया है, तो दोनों डेटा के लिए आपको, दोनों ग्रुप के लिए आपको सीवी दोनों के लिए फाइंड करना है। सीवी ऑफ ए एंड सीवी ऑफ बी वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा होगा, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ओके, आपको क्वेश्चन 1 दिखाई देता होगा, उसमें लिखा होगा विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ओके ना, तो जिसका सीवी ज्यादा होगा, मान लो कि चलो ऐसा मैंने लिखा है, सीवी ऑफ ए इज लेस देन सीवी ऑफ बी, ओके ना, तो यहां से ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। ग्रुप बी, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ग्रुप लिख कर दिया है या प्लेयर लिख कर दिया, ऐसा कुछ भी, तो ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल कंपेयर टू ग्रुप ए, ठीक है ना। तो जिसका सीरीज ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा, मतलब क्रिकेट तो समझते हैं ना सब लोग, क्रिकेट तो समझते होगे, ओके ना, आईपीएल भी चल रहा है, मतलब समझते होगे। तो मान लो कि हमारे पास सहवाग है एंड सचिन है, ओके, अभी तो दोनों में से कोई नहीं है, बट जो कि चलो मान लो कि सहवाग 3 मैच खेली हमने और सहवाग ने रन मारे हैं, फर्स्ट मैच में मान लो 0, सेकंड मैच में मान लो चलो 120 एंड थर्ड मैच में मान लो 25। आपको पता होगा कि सहवाग कैसा खेलता था, मतलब उसके हिसाब से मैंने रन लिखे। अब सचिन के लिए मान लो कि फर्स्ट मैच में उन्होंने 70 रन बनाए, सेकंड मैच में मान लो 55 रन बनाए और थर्ड मैच में मान लो 72 रन बनाए, ऐसा कुछ भी, ओके। तो यहाँ से सहवाग है एंड सचिन है, तो मोर वेरिएबल कौन सा हुआ, सहवाग की सचिन? सहवाग। हाँ, मोर वेरिएबल क्या हो जाएगा, सहवाग, मतलब उनका जो रन्स का डिफरेंस आप देखो, तो वेरिएबल मतलब कि आप बोल सकते हो कि डिफरेंस मान लो कि वो डिफरेंस ज्यादा है, तो किसके बीच में है, सहवाग के बीच में। और सचिन का आप देखोगे 70, 55, 72, तो ये वेरिएबल ज्यादा नहीं है कंपेयर टू सहवाग, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सीवी ऑफ ए लेस देन सीवी ऑफ बी, तो ग्रुप बी का सीवी ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल कंपेयर टू ग्रुप ए। और अब ऐसा बात किया जाए कि सहवाग एंड सचिन, उसमें से एवरेज किसकी ज्यादा होगी, सचिन की एवरेज होगी, होगा ना, यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है तो एवरेज कम हो जाएगी। यहाँ पर 70, 55, 70, तो नियरली इक्वल टू 70 उसकी एवरेज निकल के आ रही, ठीक है ना, तो उसकी एवरेज सचिन की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से, ओके ना। तो यहाँ पर कैसे हमें लिखना होता है, देखो यहाँ पर मोर वेरिएबल की बात है तो ऐसे में लिखना है, ओके। एंड सेकेंड वन देखो कौन सा स्टेबल है या कौन सा अच्छा वाला बेस्टमैन है, वैसा हमें लिखना हो, तो यहाँ से वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या आपको बोला गया है, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जिसका सीवी कम हो, यहाँ पर सीवी ऑफ बी ज्यादा था तो मोर वेरिएबल जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सीवी ऑफ ए कम है तो ग्रुप ए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ग्रुप बी, ठीक है ना। स्टेबल हो या एवरेज निकालनी हो या फिर मोर कंसिस्टेंट हो, ओके, मोर स्टेबल की जगह कुछ भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट, ओके ना, जो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ओके ना। तो मोर वेरिएबल की बात की है तो आपको सीरीज ज्यादा देखना है, स्टेबल हो, कंसिस्टेंट हो या अच्छा वाला प्लेयर हो, कुछ भी, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, जिसका सीवी कम है वो अच्छा वाला है, उतना हमें दिमाग में रखना है। चलिए
समझ में आ गया? थियरिकल पोर्शन है, थोड़ा सा सीवी का फॉर्मूला है आपके लिए, सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मतलब मीन, दोनों फाइंड करके डिवाइड बाय डिवीजन लेकर उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है 100 के साथ, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। देन क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके हिसाब से सीवी ज्यादा लेना है कि सीवी कम लेना है, वो वाला हमारा आंसर बनेगा। चलिए, किसी को कहीं पर भी डाउट है? नहीं है ना? तो चलिए 15.3 क्वेश्चन नंबर 1, टेक्स्ट बुक निकालो, 15.3 निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 15.3। क्वेश्चन 1, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। दो ग्रुप दिए, मोर वेरिएबल के लिए सीवी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बताओ भाई, नहीं पता है? ज्यादा। ओके ना, तो जिसका सीवी ज्यादा होगा, ग्रुप ए है ग्रुप बी है, तो जिसका सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा, ठीक है ना? तो ग्रुप ए के लिए मैं लिख रहा हूँ, ग्रुप बी के लिए आपको खुद होमवर्क में करना है। ओके, बाद में दोनों को हम कंपेयर करेंगे, मतलब किसका आंसर ज्यादा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ना, तो चलिए, ग्रुप ए के लिए आपको 10, 20, 20, 30 मतलब क्लास दिया हुआ है। क्लास के ऊपर से मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा xi एंड देन आएगा fi। ओके ना, चलिए, क्लास के अंदर आपको दिया हुआ है 10, 20, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वैसा ही है 10, 20। आपको सिर्फ बता रहा है कि आपको कैसे फाइंड करना है, बाकी लिखना तो खुद आपको ये सब कुछ। ओके ना, 10, 20, 20, 30, क्योंकि ये सिग्मा एंड एक्स बार दोनों हमने आगे फाइंड कर लिए, 30, 40। चलिए, उसके लिए xi, ओके, ऐसा ही नीचे सब कुछ है, वो आप खुद कर लेना कंप्लीट। 10 to 20 के बीच में क्या आएगा भाई? 15 आएगा, वो हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी। 20, 30 के बीच में क्या आएगा? 25 आएगा। 30, 40 के बीच में क्या आएगा? 35 आएगा। FI क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ग्रुप ए के लिए FI दिया हुआ है 9, 17, ये वाला 9 है, ये वाला 17 है, ये वाला 32 है, वैसे ये चलता जाएगा। भाई किसी को कहीं पर भी डाउट है? ये सब आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ आपको बता रहे हैं। ओके ना, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करे कि आप खुद कर पाओगे? खुद कर लोगे ना? हाँ सर। हाँ, करना ही पड़ेगा, वो तो मैं कहीं पर भी नहीं करवाता हूँ, खुद ही करना पड़ता है भाई आपको। चलिए, आपको फाइंड करना है सीवी। ओके ना, दो डेटा को कंपेयर करना हो तो सीवी फाइंड करना पड़ता है। तो 1 by 1 मैं लिख देता हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। पहले एन आएगा, मतलब सिग्मा FI निकालो। ओके ना, देन आपको फाइंड करना है एक्स बार, दैट इज मीन सिग्मा FI xi डिवाइड बाय एन। ओके, अब यहाँ पर क्या वैल्यू मिली है उसके हिसाब से फॉर्मूला, इंटीजर वैल्यू मिली है तो उसके हिसाब से फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ओके ना, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मिली है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक्स बार आपका इंटीजर निकल के आया है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर भी बोलिए। नील पटेल मारू लैपटॉप માંથી ને એડમિટ કર દો। હા, કરી દીધું। હવે તમે જોઈન થઈ જશો, એ થઈ ગયા। કેમ થતા નથી? થઈ ગયા, चलो। ओके ना, यहाँ पर जो एक्स बार की वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू इंटीजर है कि नॉन इंटीजर, वो देखना है हमें। ओके, इंटीजर मतलब वैल्यू आपको पता होगा पॉजिटिव मिलेगा, कोई ना कोई आंसर निकल के आएगा, वो तो पॉजिटिव होगा ही। वो पॉजिटिव आंसर इंटीजर है, तो हमें जो सिग्मा फाइंड करना था, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सिग्मा FI इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब मान लो कि ऐसा नहीं मिला है, आप फाइंड करोगे तभी पता चलेगा। नॉन इंटीजर वैल्यू मिली है, तो सिग्मा का फॉर्मूला अंडर रूट, आपको सेकंड वाला फॉर्मूला याद होगा, FI इंटू xi होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा FI xi डिवाइड बाय n होल स्क्वायर। ऐसे हम फाइंड करते थे। ऐसा क्वेश्चन हमने करवा लिया ना भाई आगे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि नहीं करवाना? ये वाली मेथड का याद है कि नहीं याद है? ને x બાર નહીં આવે સેકન્ડ માં? હા, અહીંયા x બાર જ છે, આ દેખો ને તમે, x બાર ને જ કહેવાય સિગ્મા FI xi upon n, અને આપણે x બાર જ કહીએ છીએ, પણ આ તો ફોર્મ્યુલા હિસાબે લખ્યું છે। બાકી તમે x બાર જે વેલ્યू મળી હોય ને અહીંયા સ્ક્વેર કરી લેજો, ચાલી જશે, ठीक છે? तो ऐसा पूरा फॉर्मेट आपको बनाना है, 1 by 1 फाइंड करना है फॉर ग्रुप ए एंड सेम टू सेम फॉर ग्रुप बी। ओके ना, अब दोनों के लिए देखो, जैसे मान लो चलो ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट में आप यहां से सीवी निकाल सकते हो। CV ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100।
तो ये वाले को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा भाई। सेम थिंग यहाँ पर ग्रुप बी के लिए यही सब फाइंड करना ही हमें है। देन आपको सीवी ऑफ बी भी फाइंड करना है। ओके ना, फॉर्मूला ऐसा ही लिखकर आपको सीवी ऑफ बी भी निकाल लेना है, ठीक है ना। ना वो दोनों को कंपेयर करना है, जिसका सीवी ज्यादा है वो मोर वेरिएबल है, ठीक है ना। समझ पाओगे, लिख पाओगे ना भाई आगे। ओके, मान लो अभी कैसे लिखना है आगे जाके, मान लो कि अभी ए का सीवी ज्यादा है तो आपको लास्ट में ऐसे लिखना है। ओके, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो सीवी ऑफ ए ज्यादा है एज कंपेयर टू सीवी ऑफ बी। ओके ना, तो लास्ट में हमें ऐसा लिखना है, सीवी ऑफ ए का आंसर जो मिला है उससे उसका आंसर ज्यादा मिला है सीवी ऑफ बी से, तो हमें ऐसे लिखना है। और बी का ज्यादा मिला है तो हमें लेस देन कर लेना है। ओके ना, ऐसा मिल रहा है तो लास्ट में हम लिख सकते हैं ग्रुप ए, क्योंकि यहाँ पर ए के लिए मैंने ज्यादा लिया, तो ग्रुप ए इज मोर वेरिएबल एज कंपेयर टू ग्रुप बी। ओके, बस जो आपको मिले उसके हिसाब से लिखना, मैंने मेरे तरीके से आपको बताया, बट आपको जो मिले वैसे आपको लिखना है। चलिए, किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो क्वेश्चन कर सकता है। कोई क्वेश्चन है भाई? कोई नहीं ना? ओके ओके, चलिए जिनकी अटेंडेंस बाकी ना वो अटेंडेंस तो कर ही लेना, बाकी मतलब अपना नाम लिख लेना। सेम क्वेश्चन है नंबर 2। देखो भाई, ऐसे ही हमें फाइंड तो करना ही है। ये नंबर 1 था। देखो नंबर 2 के अंदर आपको डेटा जो दिया हुआ है उसमें कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, प्राइसेस ऑफ शेयर्स, शेयर बाजार की बात है, उसमें प्राइसेस ऑफ एक्स पर्टिकुलर को एक शेयर है, वाई पर्टिकुलर ऑफ शेयर है। तो एक्स वाले के लिए आपको लिखना है पहले इन बाजू में ऐसे ही, चलो वाई के लिए लिखेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल। ओके ना, जो आपको दिया है ओनली डेटा, उसमें ओनली वैल्यूज दिए, वो कौन सा डेटा होता है भाई जिसके अंदर ओनली ऑब्जर्वेशन देते हैं, वो अनग्रुप्ड हो जाएगा। तो ओके, कैपिटल एक्स है ना तो उसके लिए मैं एक्स आई लिख देता हूँ, वाई है तो उसके लिए मैं वाई आई लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो आप। अब एक्स के अंदर आपको वैल्यूज दी है 35, 54, ओके ना, आगे भी है 53, सॉरी 52, देन अप टू 100। यहाँ पर वाई के लिए भी वैल्यू दी है आपको 108, 107, 105, ऐसे ही चलता जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सीवी। अब क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर स्टेबल, स्टेबल के लिए सीवी क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा? कम। तो दोनों को लास्ट में कंपेयर करेंगे, जिसका सीवी कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। ओके ना, चलिए यहाँ से बंदा जो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख कर देते थे, यहाँ से सबसे पहले आपको मीन निकालना है एक्स बार, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप देख सकते हो अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए टोटल 10, तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू 10 है दोनों के लिए। सिग्मा एक्स आई यहाँ से आप निकाल पाओगे सिग्मा एक्स है डिवाइड बाय एन। यहाँ पर भी आपको क्या आंसर मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, इंटीजर है कि नॉन इंटीजर, उसके हिसाब से। एक्स बार इंटीजर है, ओके, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कैलसी का यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है, कोई भी मेथड लगाओ तो आंसर तो मिल ही जाएगा। और एक्स बार नॉन इंटीजर मिला है तो चलिए, किसी को याद है फॉर्मूला, सिग्मा का फॉर्मूला क्या था अंडर रूट करके, इंटीजर वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, या फिर सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जिसे हम बोलते हैं मीन, उसका स्क्वायर। तो कौन सी वैल्यू आपको मिली इंटीजर नॉन इंटीजर उसके हिसाब से, ओके ना, जो सिंप्लीफिकेशन है वो इजी बने इसके लिए हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो सेम टू सेम थिंग यहाँ पर भी आएगा, यहाँ से आप सीवी ऑफ कैपिटल एक्स निकाल पाओगे सिग्मा अपॉन एक्स बार करके इंटू 100 करके, ठीक है ना, ये सीवी ऑफ एक्स हो जाएगा, खुद करना है सब कुछ। अब यहाँ पर सीवी ऑफ वाई आएगा, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन, जैसे हमने एक्स बार लिखा था वहां पर हमने वाई बार कर लिया। अब वाई बार का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिग्मा वाई आई अपॉन एन, वाई आई का एडिशन सिग्मा वाई, ओके, इसके जैसा ही सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यहाँ पर वाई आई का स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा वाई आई अपॉन एन, मतलब नाम चेंज हुआ है, एक्स आई की जगह वाई आई, बाकी कुछ है नहीं, इंटू करना है 100। ओके, देन लास्ट में आपको कंपेयर करना है एक्स वाले के लिए सीवी एंड वाई वाले के लिए सीवी, जिसका सीवी कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, ओके ओके ना, तो मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब हमने आगे फाइंड कर लिया हुआ है, मतलब कि ये आपको खुद करना है।
डाउट हो तो बोलना, अगेन हम करवाएंगे, बट ट्राई करना है आपको पहले, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट 4 मिनट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट नहीं होगा, मुझे वो पूरा करवाना ही पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी चलो मुझे ही करवाना है। ओके, तो 15.3 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 14 देखो तो, एग्जाम्पल नंबर 14 समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो आपको। ओके देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब सीवी दे रखा है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसीलिए करवा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 70। तो फर्स्ट के लिए ओके, मान लो कि हमें लिखना है सीवी ऑफ अ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, मान लो मैंने चलो ए ले लिया है, यहाँ पर वो क्वेश्चन में दे रखा है 60 और सीवी ऑफ बी, ओके ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको मैंने नाम दे दिया है सीवी ऑफ बी, वो है यहाँ पर 70। नाउ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 21 एंड 6। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, सिग्मा ऑफ ए इज 21 एंड सिग्मा ऑफ बी इज 16। व्हाट आर देयर अरिथमेटिक मीन्स, मतलब आपको निकालने हैं उनके मीन्स, मतलब कि हमें एक ही फॉर्मूला तो पता है, ओके ना, दोनों के लिए सेम मेथड रहेगी कि सीवी का जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा ए अपॉन एक्स बार इंटू 100। ओके, यहाँ पर एक्स बार ऑफ ए कर लेते हैं, टेबल मतलब जो लिया है उसके हिसाब से, आप x1 x2 ले रहे हो तो उसके हिसाब से कर लेना। ना ये वाले की वैल्यू 60 हमें पता है, सिग्मा ऑफ ए 21 है, डिवाइड बाय ये वाला जो हमें फाइंड करना है वो इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये वाले को आप सॉल्व कर पाओगे अपने हिसाब से, तो आंसर मिल जाएगा। सेम आंसर यहाँ पर भी आपको एक्स बार ऑफ बी के फॉर्म में मिलेगा। चलिए समझ में आ रहा है भी सबको, ओके ना, सिंपल था इसीलिए खुद कर लेना है। ओके, टेक्स्ट बुक में भी आपको सॉल्व करके नहीं दिया है, बस इतना आपको दे रखा है, बाद में आगे खुद सॉल्व कर लेना है, वैसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी वैसा ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए इतना हम रखते हैं क्योंकि आगे एक दो क्वेश्चन है बट वो थोड़े से लेंदी है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट हो जाएगा, मिसलेनियस स्टार्ट भी हो जाएगा। चलिए किसी को कहीं पर भी डाउट है छोटा बहुत? સર આનો વિડિયો ક્યારે રાતે અપલોડ કરશો? ના હમણાં આવી જશે તમારે, લગભગ આના પછી મારે 12th નું લેક્ચર છે, તમારે 4 વાગ્યાની ગણતરી રાખો, 4 વાગે આવી જશે। સારું, ઓકે, અમે તમારે ફિઝિક્સ નું લેક્ચર છે 3 થી 4 તો કેમિસ્ટ્રી અત્યારે આજે કેમિસ્ટ્રી, તમારે કેમિસ્ટ્રી ના, તમારે કેમિસ્ટ્રી છે? ટ્યુઝડે આજે થર્સડે મંગળવાર ને? ઓકે ઓકે ઓકે, તમારે કેમિસ્ટ્રી છે, ઓકે ઓકે, એટલે ફિઝિક્સ નો 4 વાગે પેલા લોકોને છે 12th વાળા, ઠીક છે। ચલો 4 વાગ્યા સુધી તમને મોકલી આપીએ છીએ। ઓકે સર, ચલો હોમવર્ક કરજો, રેગ્યુલર કામ કરજો। સારું, ઓકે, સારું સર।